हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज पढ़ेंगे 8th क्लास की एक पोएम और इस पोएम का नाम है ज्योग्राफी लेसन, जो रचित की गई है जुल्फिकार घोष के द्वारा। और इस पोएम का नाम देख के आपको बड़ा ही आश्चर्य हो रहा होगा कि इंग्लिश की जो कविता है उसमें ज्योग्राफी कहाँ से आ गई। तो इस कविता के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। उस संदेश को अगर आप लोग जान लेंगे तो वास्तव में इस पोएम को पढ़ने का बहुत अधिक आनंद आपको आ जाएगा। तो चलो करते हैं आज के पोएम की शुरुआत। शुरुआत में कवि कहता है, When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing its scale 6 inches to the mile। कवि ये कह रहा है कि जब मैं जेट में बैठा हुआ था और ये आसमान में ऊपर चला गया तो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा था कि शहर जो है, शहर की जो बसावट है वो इस प्रकार से क्यों है, शहर का जो निर्माण किया गया है वो इस तरह से क्यों किया गया है। Seeing it scaled 6 inches to the mile। जब मैं ऊपर आसमान में फ्लाइट में बैठा हुआ था, जेट में बैठा हुआ था, तो मैंने क्या देखा, मीलों की जो दूरियां है वो 6 इंचेज में सिमट के आ गई है। तो कवि ये कह रहा है कि मैं आसमान में जेट में था और मैंने ऊपर जाके देखा कि शहर जो है वो इस तरह से क्यों बसा हुआ है और बहुत बहुत दूरियां जो है बहुत कम कम जगह में दिखाई दे रही थी। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो है एक इस तरह का काम है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे हम लोग बच नहीं सकते। इनएविटेबिलिटी का मतलब है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। About what on ground had looked haphazard। haphazard का मतलब है बिना किसी योजना के। unplanned and without style, ऐसा लगता है कि कोई प्लान नहीं था, कोई स्टाइल नहीं थी। when the jet sprang into the sky। तो दूसरे स्टेंजा में कवि ये कह रहा है कि जब जेट मेरा है, विमान जो आसमान में उड़ रहा था, तो ऐसा लगता है कि शहर जो है बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है, कोई ढंग से इसकी प्लानिंग नहीं होगी और इसको सही तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये चीजें होना जरूरी थी और इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, इनसे बचा नहीं जा सकता था। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। जब भी ये जो जेट विमान जो है लगभग 10,000 फीट ऊपर पहुंच गया तो मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा, समझ में आने लगा कि हमारे देश में जहां सिटीज हैं वो नदियों के पास क्यों है, जहां नदियां बह रही है उनके पास शहर क्यों है। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और ये जो घाटियां हैं इनके आसपास में इतनी ज्यादा बसावट क्यों है। तो कवि कह रहा है 10,000 फीट ऊपर जाने के बाद में मुझे पता लगा कि क्यों लोग नदियों और घाटियों के पास रहना पसंद करते हैं और वहीं आसपास में आबादी ज्यादा क्यों है। The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। तो ये ज्योग्राफी का जो लॉजिक है, भूगोल का ये जो तर्क है, क्या तर्क है कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जमीन और जो पानी है वो मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वो यहाँ पे क्लियरली साफ साफ रूप में, डेलिनेटेड का मतलब है दिखाई देना, ये हमें साफ साफ रूप में दिखाई दे रहा है। When the jet reached 10,000 feet, जब मेरा जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच गया तो भूगोल का ये जो तर्क है, ये जो नियम है, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सही जमीन और पानी जो है वो मनुष्य को आकर्षित करता है। When the jet rose 6 miles high, it was clear that the earth was round and that it had more sea than land। जब ये जो जेट विमान है लगभग 6 मील ऊपर पहुंच गया तब मुझे पता लगा कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो क्या है, बिल्कुल गोल है। और अगर हम चारों तरफ देखें
तो हमें जमीन से ज्यादा समुद्र दिखाई देगा। हम अभी आसपास देखते हैं तो हमें केवल जमीन दिखाई देती है, पर इतना ऊपर जाने के बाद में हमें चारों तरफ पानी पानी, समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा। तो कवि कह रहा है कि 6 मील्स हाई जाने के बाद में ऐसा लगा पृथ्वी गोल है और चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. लेकिन कवि को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस धरती पे रहने वाला जो मनुष्य है उसको कॉजेस कारण मिल जाते हैं टू हेट ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करने के, लड़ने और झगड़ने के। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज, कि वो क्या करता है अपने शहर के चारों तरफ एक दीवार बना लेगा और दूसरे को उसमें प्रवेश करने का इजाजत नहीं देगा। एंड टू किल, और वो दूसरे लोगों को मारना चाहता है। कभी ये समझ नहीं पा रहा है कि इतना ऊपर जाने के बाद मुझे ये लग रहा है कि ये जो दुनिया है ये अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है और सब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, इनमें प्रेम और भाईचारा नहीं है। कभी ये बातें समझ नहीं पा रहा है। तो कविता में कवि हमसे ये कहना चाहता है कि मैं जैसे 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 ऊपर जाता हूँ अपने जेट में बैठ के, तो मुझे ये लगता है कि शहर जो है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं है, और ऊपर जाने पे उसे लगता है कि शहर जो है वो नदियों और घाटियों के पास बसे हैं, और ऊपर जाने के बाद में उसे समझ में नहीं आता है कि ये जो लोग बसे हैं इनमें इतना आपस में नफरत और दुश्मनी क्यों है। तो कवि हमें इस कविता से ये संदेश देता है कि हमें सरहदों की नफरत को भुला के प्यार और प्रेम के साथ रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।